नमस्कार दोस्तों, स्टडी दुनिया यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कल की क्लास जो है उसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था के टाइप्स क्या होते हैं वो आज की क्लास में हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पे, यानी कि जो उत्पादन के साधन होते हैं वो उन पे किसका कंट्रोल होगा, इस आधार पर हम इकोनॉमिक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इस बेस पे इकोनॉमिक्स जो होती है वो आपकी 3 टाइप्स की होती है। एक तो होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको हम मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। मार्केट मार्केट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, और ये जो है एडम स्मिथ की जो अहस्तक्षेप का एडम स्मिथ का जो अहस्तक्षेप का सिद्धांत है उस पे आधारित होता है। यानी कि इस इकोनॉमी में जो पूंजीवादी आपकी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पे जो नियंत्रण होता है वो निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, और इसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। मेन उद्देश्य जो इसका होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, और सरकार का इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है। और जो मूल्य का निर्धारण होता है, यानी कि प्राइस का निर्धारण, वो डिपेंड करता है मार्केट पे। मार्केट की डिमांड और सप्लाई, मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड है उस आधार पर किसी वस्तु का जो प्राइस है वो निर्धारित किया जाता है। तो ये होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आपके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आपका हो गया अमेरिका, दूसरा कनाडा। तो इन देशों में आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है वो अपनाई जाती है। दूसरा इसमें आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसमें जो आपके उत्पादन के साधन होते हैं उस पे जो नियंत्रण होता है वो आपका गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, यानी कि जो राज्य में सरकार है उसका उत्पादन के साधन पे नियंत्रण होता है। इसीलिए इसको राज्य अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को राज्य अर्थव्यवस्था भी बोला जाता है, और उत्पादन के साधनों पर जो नियंत्रण होता है वो सरकार का होता है, और इसका जो मेन मोटिव होता है वो लोगों का वेलफेयर करना होता है। लोगों का वेलफेयर इसका मेन उद्देश्य होता है, और मतलब उनको सम्मान सम्मान समझना, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मेन उद्देश्य है। लोगों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का वो इक्वल हो, किसी के पास ज़्यादा नहीं होना चाहिए, किसी के पास कम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें हम एक चीज़ जो है वो भी नोट कर सकते हैं। एक तो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है साम्यवादी अर्थव्यवस्था।
समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ छोटे लेवल पे निजी संपत्ति को भी इसमें मान्यता दी जा सकती है, लेकिन साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसमें पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, यानी कि आप निजी संपत्ति नहीं रख सकते, जितनी भी संपत्ति है उस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है। जैसे बोल सकते हैं इसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया में जो होती है वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें आपका सरकार का नियंत्रण होता है उत्पादन के साधनों पर, लोगों का इसमें वेलफेयर करना इसका मेन उद्देश्य होता है। इसका एग्जाम्पल हम नोट कर सकते हैं रूस की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें समाजवादी व्यवस्था में जो मूल्य का निर्धारण होता है वो सरकार की संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें निजी और जो गवर्नमेंट क्षेत्र, निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट जो है वो मिलजुल के काम करती है। कुछ क्षेत्र निजी लोगों के कंट्रोल में होते हैं और कुछ जो होते हैं वो सरकार के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो लोक कल्याण करना होता है। लोक कल्याण करना मेन उद्देश्य होता है और निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट इसमें मिलजुल के काम करते हैं। लेकिन कभी कभी जो इसमें मूल्य निर्धारण होता है वो सामान्य स्थिति में मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे ये जो है वो डिपेंड करता है, मूल्य का निर्धारण होता है। लेकिन कभी मतलब विशेष स्थितियों में इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल हो सकता है, जो मूल्य के वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना हो। जैसे कि कोरोना की स्थिति आई थी तो उस टाइम पे दवाइयों वगैरह का जो रेट है वो सील कर दिया जाता है, यानी कि इससे ऊपर जो मतलब एक रेट फिक्स कर दिया जाता है, यानी कि अगर 20 रुपये फिक्स कर दिया तो 20 रुपये से फालतू में कोई भी जो दवाई है वो नहीं बेच सकता है कोई भी दुकानदार। ठीक है, तो वो होता है प्राइस सीलिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सील कर देती है भी इससे ऊपर किसी भी व्यक्ति को प्राइस, इससे ऊपर के प्राइस में किसी भी व्यक्ति को ये वस्तु नहीं दी जाएगी। तो वो इसमें सामान्य स्थिति में तो मार्केट पे डिपेंड करता है जो प्राइस होता है वस्तुओं का, लेकिन जो विशेष स्थिति होती है या फिर महामारी होगी या फिर आपदा की स्थिति में, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट है वो प्राइस डिसाइड करती है भी किस वस्तु का क्या प्राइस हो सकता है। तो ये होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें लोगों का जो वेलफेयर होता है वो मेन उद्देश्य होता है। इसमें आपका संपत्ति का जो अधिकार होता है वो आपका कानूनी अधिकार होता है, यानी कि आपके पास जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के अधीन होती है। गवर्नमेंट जो है वो कभी भी आपसे आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन उसमें आपको मुआवजा दिया जाएगा उसके बदले में। तो आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो एक कानूनी अधिकार है। गवर्नमेंट जो होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में वो अपने फ़ायदे के लिए या फिर कोई भी काम के लिए, अपने सरकारी काम के लिए आपसे जो ज़मीन है वो मांग सकती है, उसके बदले में आपको मुआवजा दे दिया जाता है। तो ये आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हम ले सकते हैं। भारतीय जो इकोनॉमी है वो पहले समाजवादी की ओर ज़्यादा झुकाव था, लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो
फर्स्ट आपका 5 ईयर प्लान है वो आपका आया था 1951 से 56। दूसरी 5 ईयर प्लान है वो थी 56 से 1961। तो 1956 से हम मान सकते हैं कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो अपनाई गई थी। इसमें आपका संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार होता है और जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पर निजी और गवर्नमेंट क्षेत्र दोनों के नियंत्रण इसमें हो सकता है। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम एक और बात करते हैं इसमें विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था है वो कितनी टाइप की हो सकती है। विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था आपकी 2 टाइप की होती है, एक ओपन और एक क्लोज्ड। ओपन अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दूसरे देशों के साथ, दूसरी इकोनॉमीज के साथ आपका जो आयात निर्यात और विदेशी निवेश है, आयात निर्यात और विदेशी निवेश को इसमें अनुमति होती है दूसरी इकोनॉमीज के साथ। ओपन इकोनॉमी वो होती है जिसमें दूसरे देशों के साथ भी आयात निर्यात और विदेशी निवेश की अनुमति होती है, लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है वो सिर्फ अपने देश के अंदर होती है, दूसरे देशों के साथ, दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ इसमें आयात निर्यात नहीं होता है। लेकिन आज के टाइम में कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती है। तो आज के टाइम पे ओपन इकोनॉमी हम देखने को हमें मिलती है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो ये है आपके इकोनॉमी के टाइप। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, यानी कि उत्पादन के साधन पे किसका कंट्रोल होगा उस आधार पर आपकी इकोनॉमी है जो वो 3 टाइप्स की होती है। पहले आपकी पूंजीवादी होगी जिसको मार्केट इकोनॉमी भी बोला जाता है। इस पे उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण जो होता है वो निजी क्षेत्र का ज़्यादा होता है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। डिमांड और मतलब इसमें जो प्राइस निर्धारण होता है वो मार्केट पे डिपेंड करता है। मेन जो इसका उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है और मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे आधारित होती है ये इकोनॉमी, और एडम स्मिथ के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर ये डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो इकोनॉमी है वो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। इसमें उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है और इस पे लोगों का इसमें वेलफेयर ज़्यादा महत्व रखता है। निजी संपत्ति को इसमें अनुमति दी जा सकती है लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। और दूसरा इसमें हम एक चीज़ और देखने को मिलती है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें निजी क्षेत्र को, निजी संपत्ति को इसमें अनुमति नहीं होती है। साम्यवादी में इसमें पूर्ण रूप से गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं चाइना और नॉर्थ कोरिया। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आपकी रूस की अर्थव्यवस्था को हम शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी इकोनॉमी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निजी क्षेत्र और गवर्नमेंट क्षेत्र जो होते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं और जो प्राइस निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है सामान्य स्थिति में। और अगर विशेष स्थिति हो जैसे महामारी होगी या आपदा का समय हो गया तो उस समय पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइस को फिक्स कर सकती है। उससे ज़्यादा प्राइस में वस्तुओं को जो कोई भी दुकानदार है या फिर कोई भी कंपनी है वो नहीं बेच सकती। तो इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका एग्जाम्पल हो गया इंडिया की इकोनॉमी। आगे बात करते हैं विदेशी संबंधों के आधार पर जो इकोनॉमी होती है वो 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो आपकी ओपन इकोनॉमी होगी, दूसरी आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन में विदेशी जो आपकी इकोनॉमी होती है, विदेशी कंपनियां होती है तो उसको अपने देश में आयात निर्यात के लिए अनुमति होती है और विदेशी निवेश को अनुमति दे दी जाती है। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें विदेशी कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाती, अपने देश के अंदर ही उसमें व्यापार
किया जाता है। तो आज के टाइम में क्लोज्ड इकोनॉमी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी या नाम मात्र में मिलेगी, तो आपकी ओपन इकोनॉमी ही देखने को मिलती है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, कोई भी इसमें क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।